आज हम लोग 15 मिनट के अंदर एलएलएम एप्लीकेशन बनाएंगे कस्टम डेटा पे। तो हाँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके पास खुद का डेटा होता है। इस एग्जांपल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास समझो सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा है, ठीक है। तो उसको अब एलएलएम एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन बनाना है तो वो कैसे बना सकता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे इस केस में इनसिक्योर डिसीरियलाइजेशन है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये इसका एग्जांपल है इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन का। ये दोनों सिनेरियोज हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल है। तो मैं अगर यहाँ पे ये एप्लीकेशन बनाया मैंने स्ट्रीमलेट के थ्रू, ये यूआई बनी है, ठीक है। और इसके बैकएंड में काम कर रहा है अपना लैंगचेन जो फ्रेमवर्क है, ठीक है। और एलएलएम जो है वो ओपन एआई एलएलएम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लैंगचेन है ये आपका फ्रेमवर्क है। और ओपन एआई के अलावा भी हम लोग दूसरे एलएलएम यूज़ कर सकते थे, तो हम लोग ने यूज़ किया है ओपन एआई, ठीक है। तो उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये फाइल अपलोड कर रहे हैं। तो ये फाइल में जो डेटा है इसको हम लोग चंक में डिवाइड करके, ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, फेसबुक ने बनाई है। तो इस लाइब्रेरी के थ्रू वेक्टर डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर डेटाबेस के लिए एक पाइन कोन करके आता है, ये वेक्टर डेटाबेस होता है। तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो सर्च, सिमिलर सर्च, राइट, वो सर्च करके आपको आंसर देता है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है, तो ये अटैक सिनेरियो फॉर इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन, इसका एग्जांपल देने के लिए मैंने बोला है। तो ये इस पीडीएफ फाइल में गया, ठीक है, और इसने वेक्टर्स में सर्च किया कि मैच कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये एम्बेडिंग और इंडेक्स के थ्रू मैच करता है। तो ये यहाँ पे मैच हुआ, तो ये यहाँ से उठा के उसने आपको रिस्पॉन्स दे दिया। अगर यहाँ पे देखोगे सिनेरियो 1, ठीक है, और ये रहा सिनेरियो 2, इसने ये दोनों एग्जांपल दे दिए, ठीक है। एलएलएम एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अगर पाइथन इंस्टॉल करते हो तो ये आपको पिप भी इंस्टॉल करके दे देगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐप लोकेशन में अगर यूज़र में जाओगे और हाइड फ़ोल्डर्स को शो करोगे तो ऐप लोकेशन में आपको सारा सब कुछ इंस्टॉल होके दे देगा, ठीक है। और आप यहाँ पे सेटअप भी कर सकते हो आपके विजुअल स्टूडियो में। पाइथन इंस्टॉल करने के साथ आपको पिप कमांड भी यूज़ कर सकते हो, पिप या पिप 3, आप लेटेस्ट वाला भी यूज़ कर सकते हो। दोनों आपको ये जो पाइथन की डिपेंडेंसी है, पाइथन की जो लाइब्रेरीज है, ये सब इंस्टॉल करने में मदद करती है। जैसे पाइथन में हम लोग पिप यूज़ करते हैं, ऐसे पीएचपी में कंपोजर यूज़ करते हैं, ठीक है। और एनपीएम यूज़ करते हैं हम लोग नोड जेएस के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये पिप कमांड का यूज़ करेंगे और ये सारी जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे वन बाय वन। और आपको एक बता देता हूँ यहाँ पे, आपको ये जो दो है लैंगचेन और ओपन ये दो पर्टिकुलर वर्जन ही यूज़ करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको डिपेंडेंसी के इश्यूज आएंगे। और ये बचा हुआ है, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये चार लाइन की जो कमांड है, आप रन करोगे तो आपके सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये इंस्टॉल होने के बाद ये जो app.py ये मेन फाइल है, ठीक है। ये मैं आपको कोड समझाता हूँ। फिर इसको रन करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे स्टिमुलेट रन app.py रन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे, स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे रन करूँ तो ये मुझे जनरेट करके दे देगा, वो एप्लीकेशन रन हो जाएगा, ठीक है। ये जो app.py मैंने बनाई है, ये एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ और मैं ओपन एआई का यूज़ कर रहा हूँ, तो कितने टोकन लगे, कितने पैसे लगे वो क्वेरी का, ठीक है, वो सब मेरे को यहाँ पे, अगर कोई एरर है, कोई डिपेंडेंसी नहीं इंस्टॉल हुई है तो वो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है, कमांड पे। अगर आप यहाँ पे आपको यूआरएल मिल गया, ठीक है, आप यहाँ पे आए, यूआरएल पे देखो ये रन हो गया, ठीक है। अब ये हमने चैट एप्लीकेशन बना दिया है, ठीक है, स्टिमुलेट के थ्रू लोकल होस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्राउज फाइल करेंगे और फाइल अपलोड करने के बाद जब सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगी तो हम लोग अपना इनपुट बॉक्स देंगे, ठीक है। इनपुट बॉक्स में यूज़र क्वेरी डालेगा और बेस्ड ऑन क्वेरी हम लोग पीडीएफ फाइल सर्च करेंगे और उसको आंसर देंगे, ठीक है। ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। और हम लोग कोड समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप जब सर्वर पे इंस्टॉल करोगे तो आपको सिर्फ requirement.txt को इंस्टॉल करना है, ठीक है, ये पर्टिकुलर वर्जन होनी चाहिए। और अब जब लोकल पे रन कर रहे हो विजुअल स्टूडियो पे तो आपको पाइथन इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद ये सारे कमांड रन करने हैं, ठीक है।
आप पहले ये इंस्टॉल कर लो डिपेंडेंसी, और कुछ एरर आता है तो वो उसको फिक्स करो, फिर उसके बाद आपको ये रन करना है स्ट्रीमलेट रन डॉट पी वाई, ठीक है, तो आपका रन हो जाएगा। फिर अगर कोड समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये बी इन्वायरमेंट बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। फिर आपको यहाँ पे पहले ओपन एआई का की डालना है, ये जो की वैल्यू पेयर है तो इसे की वो आपको यही रखना है, ठीक है, ये आपको चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पे आपको चैट जीपीटी का जो ओपन एआई है, आप पिछले वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आप जनरेट कर लेना कि वो एपीआई की यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐप डॉट पी वाई ये मेन फाइल है, ठीक है। अभी ये जो है अब कोड सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो मेन फंक्शन बनाया हम लोग ने, ठीक है, इसके अंदर ही सब कुछ डाला हुआ है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर ही सब कुछ डाला हुआ है, और ये सारी डिपेंडेंसी है। तो मैंने बोला था आपको कि देख पहले क्या है, लोड डॉट इन्वायरमेंट, तो ये क्या करता है यहाँ पे लोड डॉट इन्वायरमेंट, तो ये बेसिकली आपका जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे जो एपीआई की दी है, ठीक है, तो ये हिडन रखता है और इसको आपके कोड में इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है। आपको अगर एपीआई की वहाँ पे रखना है, ये प्रॉपर वे है, ठीक है, तो ये हम लोग ने उसके लिए यूज़ किया है, ठीक है। फिर एस टी हम लोग बेसिकली स्ट्रीमलेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखोगे तो स्ट्रीमलेट एस टी इम्पोर्ट किया हुआ है, तो ये उसके लिए है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले आज के पीडीएफ अपने टाइटल देखा था वहाँ पे वो है, फिर यहाँ पे हेडर हम लोग ने प्रिंट किया है आज के पीडीएफ, ठीक है। फिर उसके बाद फाइल अपलोड का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ठीक है, वो फाइल अपलोडर की वजह से आपको पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग पीडीएफ में कुछ है तो हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है, नॉट नन है तो अंदर जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग पीडीएफ रीडर में यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये पीडीएफ रीड करने के लिए हम लोग ले लिया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ रीडर कहाँ से आ रहा है, ये हम लोग ने पी वाई पी डी एफ टू, ये जो है इसको पी वाई पी डी एफ में भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पी डी एफ रीडर वहाँ से ले रहे हैं टू रीड पी डी एफ, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो पी डी एफ में डेटा है उसको टेक्स्ट में लेके आ रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं और टेक्स्ट में लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसको चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग साइज़ ने 1000 रखा है, तो पहले चंक में 1000 डेटा रहेगा, ठीक है। जो एक्सेस और जो भी डेटा थे तो 1000 वर्ड्स आएंगे। फिर उसके बाद वो ओवरलैप, मतलब कि 1000 में से समझो 200 वर्ड्स का ओवरलैप है, तो जहाँ पे 800 वर्ड ख़त्म होगा, ठीक है, 801 से 1000 वर्ड अगले चंक्स में फिर से आएगा, ठीक है, कि उसको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, ठीक है। तो ये वो हो गया, ठीक है। टेक्स्ट स्प्लिटर के थ्रू हम लोग जो स्प्लिट किया है हम लोग ने टेक्स्ट, ठीक है, वो सारे टेक्स्ट इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, चंक्स में डिवाइड कर देगा। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोग ने फाइल अपलोडर बनाया, फाइल अपलोडर के बाद हम लोग ने पीडीएफ रीड किए और सब कुछ टेक्स्ट बना लिया, ठीक है। और अब हम लोग इसको चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग ने यहाँ पे दे दिया और ये चंक्स में डिवाइड कर देगा आपका, ठीक है। यहाँ पे चंक्स आ गया, ठीक है। तो इससे क्या ना डेटा रीड करना ईज़ी हो जाता है, ठीक है। और अभी अपने हमने वेक्टर डेटाबेस अगर पढ़ा होगा तो ये जो चंक्स है इसको हम लोग एम्बेडिंग और इंडेक्स, जैसे एम्बेडिंग इंडेक्स स्टोर करते हैं तो इंडेक्सिंग के थ्रू सर्च करने में ईजी होता है, ठीक है। वेक्टर डेटाबेस में अगर स्टोर कर रहे हो ये डेटा तो इसको रीड करना बहुत आसान हो जाता है, तो उसके लिए ही एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया है इस यहाँ पे। और ये जो सर्च, ये जो है लाइब्रेरी मैं स्टार्टिंग में बताई थी, तो इसके थ्रू हम लोग इसको सर्च कर रहे हैं, जो सिमिलर टेक्स्ट होगा यूज़र का वो नॉलेज बेस में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग ने यूज़र क्वेश्चन लिया, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट में, तो फाइल अपलोड करने के बाद ये इनपुट आएगा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग ने चेक किया, अगर यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है तो सिमिलैरिटी सर्च ये बेसिकली यहाँ से है, ठीक है, ये एपीआई से है, ये जो लाइब्रेरी है वहाँ से आया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज़र का क्वेश्चन दे रहे हैं और ये जो नॉलेज बेस है उसको हम लोग पास कर रहे हैं, तो वो क्या चेक करेगा, उसके पास पूरा पीडीएफ का डेटा है, ठीक है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन और उसके पीडीएफ का डेटा मैच करेगा, ठीक है, वेक्टर में मैच करेगा
और जो सबसे क्लोजेस्ट मैच होगा वो आपको एज आउटपुट दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एलएलएम का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलएलएम यहाँ पे देखो ये यूज़ किया है, ठीक है। ओपन एआई का एलएलएम यूज़ किया है लोड क्यूएचएन। अगर यहाँ पे देखोगे लोड क्यूएचएन, तो ये ओपन एआई का ही है, क्वेश्चन आंसरिंग का ये मॉड्यूल में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये यूज़ किया है और फिर उसके बाद कॉल बैक कर दिया है, ठीक है। फिर हम लोग ने ये चेन में क्या पास किया है, पूरा डॉक जो था हम लोग का, ठीक है, वो पास किया है और यूज़र का क्वेश्चन पास किया है। और फिर एलएलएम वेरीफाई करता है कि अगर कुछ वर्ड्स नहीं है या फिर एग्जैक्ट पीडीएफ से फैच करके नहीं देता, वो अपने हिसाब से भी समझता है एलएलएम, जो ओपन एआई का एलएलएम है, तो वो अपने हिसाब से समझता है और फिर जो प्रॉपर रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है, ठीक है। आपको टर्मिनल पे सिर्फ स्टिमुलेट रन ऐप डॉट पी वाई टाइप करना है, फिर उसके बाद ये हाँ, ब्राउज़र पे आपको खुल जाएगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे ब्राउज़ फाइल करके आपको अपलोड करनी है आपकी फ़ाइल, और फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये फ़ाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है। तो व्हाट इज़ एक्सरसाइज अगर मैं पूछता हूँ, तो ये आपके ओपन एआई का यूज़ करेगा, आपके जो एपीआई है वो यूज़ करके आपको आंसर दे देगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल सर्च करेगा और वहाँ पे वो मैच करने के बाद आपको एक रिस्पॉन्स दे देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, बट आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। अभी जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इसने प्रॉपर पीडीएफ से रीड करके यहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है।